स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रशिंग लॉ। क्रशिंग लॉ सेकंड सेमेस्टर में MOSH मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग में एक सब्जेक्ट है। तो उसमें क्रशिंग लॉ एक टॉपिक है। तो क्रशिंग लॉ होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। क्रशिंग लॉ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए साइज रिडक्शन हमको करना है। कोई बड़ा पार्टिकल का साइज़ है, मान लीजिए ये बड़ा पार्टिकल का साइज़ है, इसका मान लीजिए 50 mm मान लीजिए इसका मेज़रिंग है, ठीक है। तो 50 mm से हमको जब 50 mm है उसका मेज़रिंग, तो 50 mm से हमको 25 mm में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइड रिडक्शन करना पड़ेगा। साइड रिडक्शन जो होता है उसमें साइड रिडक्शन कैसे होगा, उसको हम लोग तोड़ेंगे या फोड़ेंगे तभी होगा साइड रिडक्शन, ठीक है। तो जब साइड रिडक्शन होगा, जब तोड़ेंगे या फोड़ेंगे तभी साइड रिडक्शन होगा। तो वही जो तोड़ेंगे तो उसमें कोई लॉ होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग लॉ, ठीक है। तो क्रशिंग लॉ हम लोग पढ़ेंगे, ये 3 लॉ होते हैं, ठीक है। क्रशिंग लॉ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्रशिंग लॉ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है। 3 क्रशिंग लॉ होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है रिटिंगर्स लॉ। रिटिंगर्स लॉ क्या होता है, इसको सन 1867 में किया गया था, ठीक है। तो इसको 1867 मतलब कि 1867 में इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बताते हैं, ठीक है। तो रिटिंगर्स लॉ होता क्या है, इसमें जो वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग होता है, वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड होता है वर्क क्रशिंग के करने के लिए, ठीक है। तो जो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कोई ए पार्टिकल है, ये कोई ए पार्टिकल है, ठीक है। तो इसको हमको जितना वर्क पड़ेगा, मान लीजिए 10 पास्कल या 20 पास्कल का वर्क पड़ेगा इसको क्रश करने के लिए। क्रश मीन्स कि इसको हमको साइज को सेपरेट करने में, मतलब कि साइज को कम करने में, ठीक है। जितना वर्क लगेगा जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू क्रिएटेड सरफेस एरिया। मतलब कि मान लीजिए इसमें कोई मान लीजिए 10 पास्कल का वर्क लगा, तो वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जो इसका सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या होता है, P/M होता है, ठीक है, जैसा यहाँ लिखा है, ठीक है। और न्यू क्रिएटेड सरफेस एरिया क्या होता है, ES/ASSB माइनस ASSA, ठीक है। ASSB मतलब कि ये पार्टिकल B और पार्टिकल A, ठीक है। तो पार्टिकल B का बड़ा होगा और पार्टिकल A छोटा होगा, तो इसलिए इसको दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। और कांस्टेंट इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा K, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं जो सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस एरिया का सूत्र होता है 6 डेल P और समेसन ऑफ XI अपॉन DPI, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, अब मान लीजिए XI बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। XI बराबर हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन डेल P अपॉन 1 अपॉन DVS, ठीक है, ठीक है, DVS, ठीक है। तो 6 अपॉन डेल अपॉन DVS होगा, ठीक है। और DVS क्या होता है, DVSB क्या होता है, वॉल्यूम सरफेस मीन डाया होता है, या तो ये डायमीटर होता है, ठीक है। ठीक है। तो अब ये जो है, मान लीजिए ये जो हमने निकाला है इसका ASS का मान निकाला है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे ये 6 अपॉन, यहाँ पे देखिए 6 अपॉन लेमडा डेल P DVSB माइनस 6 अपॉन लेमडा P DVSA रख दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये देखिए 6 अपॉन डेल ये और ये देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो P/M जो होगा हमारा वर्क रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग और न्यू क्रिएटेड सरफेस एरिया, ठीक है। तो P/M KES अपॉन 6 लेमडा डेल P, ठीक है, और 1 अपॉन DVSB माइनस DVSA, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे की प्रोसेस क्या होगा, ये देखिए जो यहाँ पे देखिए जो इसको है हम लोग ने पूरा इसको R मान लिया है और ये कांस्टेंट तो K रहेगा ही, ठीक है। तो P/M KR DVSB माइनस DVSA, ठीक है। तो KR क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ES क्या होता है, एनर्जी सप्लाइड होता है, और ये क्या होता है, स्पेसिसिटी होता है। लेमडा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल होता है। DVSA एंड DVSB क्या होता है, वॉल्यूम सरफेस मीन डाया ऑफ प्रोडक्ट एंड फीड, ठीक है। और M क्या होता है, मास फ्लो रेट ऑफ फीड, ठीक है। और 1 अपॉन K कर देंगे तो रिटिंगर्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जैसे KR है, ये रिटिंगर्स होता है
और अगर इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे 1/KR कर देंगे तो इसका रेटिंगस नंबर निकल आएगा। मान लीजिए हम लोग ने इसका KR निकाला या तो के इसका मान लीजिए वर्क दिया है और DV ऐसे मीन डाया सरफेस दिया है फीड का प्रोडक्ट का, तो हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे तो KR का मान आ जाएगा। जैसे KR की वैल्यू आ गई तो अब इसको हम लोग अगर इसका उल्टा कर देंगे, इसको अपॉन में कर देंगे तो वो रेटिंगर्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। रेटिंगर्स नंबर क्या होता है? वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू क्रिएटेड सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं किक्स लॉ। किक्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग जो होता है, मतलब कि जो वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग वही P/M जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉगरिथम रेशियो ऑफ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डाया ऑफ पार्टिकल। मतलब कि जो लॉगरिथम रेशियो होता है, लॉगरिथम रेशियो होता है ln जो इनिशियल, जो मान लीजिए इनिशियल मतलब कि पहले वाला, मतलब कि फीड वाला और प्रोडक्ट वाला, दोनों का मीन डाया का रेशियो जो होता है, दोनों के मीन डाया का जो रेशियो होता है वही होता है किक्स लॉ। रेशियो का लॉगरिथम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग। ठीक है, तो ये देखिए ये हटेगा यहाँ पे तो के आ जाएगा, के कांस्टेंट ऑफ किक्स लॉ। ठीक है, ln तो रहेगा ही। ठीक है, ये हो गया। तो यही होता है आपका किक्स लॉ। ठीक है, किक्स लॉ काफ़ी आसान है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। किक्स लॉ आसान होता है। देखिए इसका क्या होता है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 50 mm ग्रेटर फीड वेयर। ठीक है, मतलब कि ये जो एप्लीकेबल होता है 50 mm के, जो मान लीजिए कोई पार्टिकल है हमको क्रश करना है, 50 mm से ज़्यादा होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो किक्स लॉ होगा वो 50 mm से ज़्यादा का जो पार्टिकल होगा वो वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और किक्स मान लीजिए उसको हमको पता करना है के बराबर किक्स कांस्टेंट और DV/SA एंड DV/SB बराबर डाया ऑफ फीड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रहा किक्स लॉ, ये रहा टिंगर्स लॉ। अभी हम लोग देखेंगे बॉन्ड्स लॉ। बॉन्ड्स लॉ भी ठीक है, मतलब वो भी मतलब कि जब आएगा आपको तीनों साथ में आएगा। तो रिटिंगर्स लॉ का ये है और ये बॉन्ड्स किक्स लॉ है। अभी हम लोग बॉन्ड्स लॉ देखेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड्स लॉ क्या कहता है? बॉन्ड्स लॉ क्या कहता है कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन, मतलब कि वही P/M जो होता है सर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट के सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम अपटर्न फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है, मान लीजिए हमने कोई फीड दिया। ठीक है, फीड दिया तो उसके बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब कि SP/VP। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये देखिए P/M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ SP/VP B होगा। ठीक है, ठीक है, तो P/M डायरेक्ट ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी यहाँ लिख देंगे। और हमको पता है कि SP/VP बराबर क्या होता है? 6/DP। ठीक है, तो P/M बराबर के 6/del S/dPB। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम लोग रूट से इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग जो होता है इसको रूट से निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया, यहाँ से हम लोग इसको रूट के बाहर निकाल लेंगे। रूट के बाहर निकाल लेंगे तो इसको भी हम लोग कांस्टेंट ही मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको B मान लेंगे तो KB/रूट में DPB। ठीक है, तो ये हम अपना क्या हो जाएगा? किक्स लॉ, यही कहलाएगा किक्स लॉ। ठीक है, किक्स लॉ हो जाएगा। और ये एप्लीकेबल होता है 0.5 mm से 50 mm फीड साइज। मतलब कि हम लोग जो फीड देंगे, जो हम लोग ये मान लीजिए फीड है तो फीड हम लोग 0.5 mm से 50 mm तक देंगे। ठीक है, 50 mm का फीड देंगे। अगर 60 mm का हो जाएगा तब ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तीनों लॉ हो गए। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या कैसे बताया है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं क्या मैंने बताया था। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए रिटिंगर्स लॉ क्या मैंने बताया था? रिटिंगर्स लॉ मैंने क्या बताया था? रिटिंगर्स लॉ में मैंने यही बताया था कि ये एप्लीकेबल होता है, कि ये एप्लीकेबल, रिटिंगर्स लॉ में मैंने क्या बताया था कि ये एप्लीकेबल होता है 0.5 mm, 0.05 mm फीट के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेबल होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट पॉइंट है। रिटिंगर्स लॉ में क्या होता है? 0.05 mm के लिए फीड होता है। ठीक है, और आपका किक्स लॉ में क्या होता है?
किक्स लॉ में ये 50 mm से ग्रेटर, 50 mm से ग्रेटर होगा, ठीक है। और अपना जो बॉन्ड्स लॉ होता है, बॉन्ड्स लॉ में क्या होगा कि बॉन्ड्स लॉ में जैसे बताया कि 0.5 mm से 0.5 mm से 50 mm तक, ठीक है। तो अगर हमको 0.5 mm से 50 mm तक करना होगा तो हम लोग बॉन्ड्स लॉ लेंगे, क्योंकि बॉन्ड्स लॉ सबसे ज़्यादा यूज होता है। और अगर 50 mm से ग्रेटर होगा फीड साइज तो हम लोग किक्स लॉ यूज करेंगे। और अगर 0.5 से भी छोटा होगा, 0.05 mm का फीड हुआ तो हम लोग रिटिंगर्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।